90s में कैसे लियांडर और महेश भूपति की जोड़ी एक सक्सेसफुल जोड़ी से वैसे कहां पहुंची कि एक दूसरे का चेहरा तक देखना वो पसंद नहीं करते थे। अब ये जो कहानी है उसे पर्दे पर लेकर आ रही है दूसरी सक्सेसफुल जोड़ी अश्विनी अय्यर तिवारी और नितेश तिवारी की। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक डॉक्यूमेंट्री ब्रेक पॉइंट की, जो 1 अक्टूबर को आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो रही है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन लियांडर आपसे होने वाला है। ट्रेलर के अंत में पूछा गया कि अगर आप दोबारा ये हिस्ट्री क्रिएट करना चाहेंगे, वही नाम पैसा शोहरत दोबारा वो एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो आपका जवाब था ना। क्यों? I think you got to watch every single episode to understand why. I think that the 15, 20 years that Mahesh and myself have played together, the way that Ashwini and Nitesh have depicted that whole story of how champions are made, as well as the human emotions behind it, have been brilliant. Are extremely positive with when it comes to Leander. I mean, like he said, sure, we had, like every relationship, ups and downs, but I mean, I think that's par for the course. I challenge anyone to show me any successful relationship on court or off court to not have any ups and downs. So, you know, my memories are of us, you know, starting at the bottom, climbing the ladder, winning Grand Slams, becoming #1 in the world, kind of, you know, getting Indian fans into the sport of tennis, and then, you know, winning so many different kind of accolades for the country. So my memories are extremely positive. And, you know, when it came time to tell the story, I think from our perspective, the only reason we wanted to finally agree to tell it was because it was Nitesh and Ashwini. Otherwise, we've been approached many times in the past and we've declined because we didn't feel it was going to be told in the way we wanted it to be told, which was factual. And yeah, now we're here and we're ready to put it out there. ओके, तो ली हैश के बाद अब तिवारी से ये क्वेश्चन, कुश्ती के बाद टेनिस के लिए किसका ज्यादा इंटरेस्ट था? किसको टेनिस बहुत अच्छा खेलना आता है? कौन है आप दोनों में से? मैं टीम स्पोर्ट्स बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स फ्रीक हूँ अपने कॉलेज डेज, चाइल्डहुड से इनफैक्ट। तो खासकर अभी मैं टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट, ये 3 स्पोर्ट बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो टेनिस की और रिसेंटली हमने बहुत ओलंपिक्स को फॉलो किया। ट्रू। तो थोड़ी बहुत जानकारी तो टेनिस की मुझे भी थी। और यू नो, अपार्ट फ्रॉम लियांडर एंड पेस, मैंने काफ़ी अदर, मतलब मैं टेनिस को बोरिस बेकर के टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो टेनिस के साथ मेरा कुछ अलग ही लगाव था। और जब ये कहानी मुझे कहने का मौका मिला, नॉट जस्ट मुझे, हमें कहने का मौका मिला, तो इट वाज लाइक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि आप एक तो लियांडर और महेश के फैन रह चुके हो, आपको टेनिस बहुत पसंद है, और एज ए कहानीकार आपको एक ऐसी कहानी सुनने का, ऐसी कहानी कहने का मौका मिल रहा है जिसको सुनने को आप खुद ही बेताब थे। तो लियांडर और महेश, अगर मैं आपसे पूछूं, हर एक रिलेशनशिप के कुछ पार्टनर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि झगड़े के बाद भी आप वापस आ जाते हो उस इक्वेशन में, क्योंकि आपको वो अगला बंदा बहुत पसंद होता है। तो लियांडर, आपको महेश के सबसे प्लस पॉइंट्स क्या लगते थे कि किसी भी आपने जो डिफरेंसेस थे उसे आयरन आउट करके बैक टू कोर्ट, विनिंग अनदर स्लैम, विनिंग अनदर टाइटल? महेश का जो टैलेंट्स है ना, वो मेरा वीकनेसेस है, और जो हमारा टैलेंट्स है उसका वीकनेसेस है। शायद टेनिस कोर्ट पे भी हो या शायद ऑफ कोर्ट पे भी हो। तो आई थिंक इन दैट जोड़ी और इन दैट पार्टनरशिप वी हैव been successful only because we complete each other. It's like yin and yang. And whenever we were on the court, he's tall, so he covers the smashes. I'm fast, I cover the low balls. His backhand is world class, my forehand is world class. Even if you look off the court, we've had some of the greatest highs and some of the lowest lows. But we've always stood the test of time. We've always come forward to play for India, and we've created world records. So. और महेश, आपके लिए कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स आपको लगे लियांडर में, और नेगेटिव पॉइंट्स पर्सनालिटी वाइज भी, नॉट जस्ट द गेम? I think the plus points was always, in my mind, Leander was always the best partner for me. Like he said, I mean, we complemented each other. I mean, I've played with some of the greatest names that doubles has thrown out, right? I played with Todd Woodbridge, Mark Knowles, Max Mirny, but the
when I played with Leander, I always felt, regardless of what the score was or who we were playing against, we always had a chance. We were down 2-0. I felt we still were in the match. I never felt like that with any other partner. So the chemistry and the way we complemented each other was, it was second to none. So even if we kind of split and, there was conversations about coming back, it was always an easy decision. और हम कोर्ट की अगर हम बात करें तो मैंने एंड्रे अगासी की बुक पढ़ी थी, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। उसमें बुक में ऐसा था कि कोर्ट में अगर आपका जो ओपोनेंट है सबसे ज्यादा एक तरह से ब्रैश या फिर जो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में जो टेनिस प्लेयर जिनका नाम उन्होंने लिया वो बोरिस बेकर थे। आपके हिसाब से आपको ऐसा कौन सा टफ ओपोनेंट लगा जो जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो थी वो थोड़ी कम थी? दोनों से ये सवाल। There are few of them. we've had a few run-ins when we played Jeff Tarango. I remember that we had one episode with him at the US Open in the third round. I wouldn't say they were brash. I mean, it's all gamesmanship, right? I mean, in a competitive sporting environment, everyone is trying to do their best to win the match. Some people do it with class, like Roger Federer, and some people don't. And that's just the way I think they're brought up. And we never really took heart to it after the match was done. I think after the match was done, we were always colleagues. We moved on to the next tournament, no matter what happened. I mean, we played each other with a healthy competitive spirit that we wanted to win the match. So, yeah, I mean, we've had a few run-ins with Jeff in doubles, especially, but all in good competitive spirit. आप दोनों अपने डायरेक्शन की दुनिया में दिग्गज हैं। आपके लिए while making this documentary कुछ ऐसे ब्रेक पॉइंट्स आए कि आपको लगा नहीं ये ऐसे मुझे शूट करना है या ऐसे दर्शाना है, और नितेश को लगाओ नहीं ये मुझे किसी और तरह से दर्शाना है, क्योंकि डिफरेंसेस हर एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप में आते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया? नितेश, you answer that. लकीली मैं और अश्विनी एक दूसरे के साथ बहुत साल तक काम कर चुके हैं और एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग क्या है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत पहले ही बांट लेते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो हम लोग ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि ये तुम संभालोगी, ये मैं संभालूंगा, और उसमें कॉल तुम्हारा रहेगा, इसमें कॉल मेरा रहेगा। सो दैट इट्स वेरी क्लियर, बिकॉज अश्विनी की मूवीज भी मैं लिखता हूँ। सो देयर इज अ हेल ऑफ ए लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने एडवर्टाइजिंग में भी साथ में करीब 10 साल काम किया है। तो अभी वी आर वे अबव एंड बियॉन्ड ऑल दैट, सो द डिफरेंसेस डोंट अकर। इट्स आई थिंक हम लोग ऑटो मोड पे हैं। तो आप हमको कोई भी काम अगर आप दे देंगे और पहली बार भी अगर हम वो कर रहे होंगे तो हमको मालूम है कि इसमें अश्विनी को क्या करना है और मुझे क्या करना है, तो कभी ऐसे डिफरेंसेस की नौबत आती नहीं। या बट वी आर वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। तो अगर हम बहुत ऐसे ऑनेस्टली ऐसा लगा कि ये इट्स नॉट करेक्ट और ये जम नहीं रहा है तो बोल देंगे, but then we just leave it to the other person's decision to take that call. So that's how it is. I don't know, Leander Mahesh will be able to tell that better, because we were just there on we actually didn't even discuss any of these things when we went on to shoot. Yeah. और आपको लियांडर और महेश, आपको लगा कि ये दोनों, इन्होंने खुद एडमिट किया कि ये टेनिस नहीं खेलना आता, तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान लगा कि काश इनको टेनिस खेलना आता, अरे हम इसको ये चीज कैसे समझाएंगे इन दोनों को? You had those moments? Well, I actually got a chance to play tennis with them in Bangalore. And I can tell you that we've got a mixed doubles Wimbledon championship team right here. लियांडर और महेश, लियांडर आप बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में बताने की गाइडेंस होती है। अभी जैसे अश्विनी ने भी ओलंपिक्स के बारे में बात की, तो आपको लगता है इंडिया में अभी भी स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ी और अवेयरनेस या फिर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी और हेल्प चाहिए? क्योंकि बहुत से इस बार ओलंपिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया, सबकी शिकायत ये थी कि उतना ध्यान नहीं रखा गया जितना बाकी देश उनके प्लेयर्स का रखते हैं। Well, if you look at the Tokyo 2020 Olympics, it's been the best result for India in the history of the Olympics. I think a lot of that has come because of the way the government has pumped in money and funds into the athletes. I think Kiran Rijiju is very responsible for something like that. I think that you look at an Anurag Thakur who's in position of sports minister now. I'm very keen to see what he does
to make sport grow in the country. There is so much to be done. Absolutely. I mean, extra support is always welcome. I mean, we would like to become a sporting powerhouse like all our competitors in Japan and China and Korea who win a lot more medals. But, I think, from a government's perspective, India has a lot more issues to deal with, like, water and food, which, a lot of other countries don't have to deal with. So I don't think it's fair to expect too much as well. चलिए अभी एक तरह से जैसे ओलंपिक्स के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड ये स्पोर्ट्स का बेस्ट रहा है, जहां हम एक और जीत देख रहे हैं, मेडल्स देख रहे हैं, वही अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपकी कहानी देखेंगे। एंड आई होप कि ली हैश की ये जो कहानी है ये लोगों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रियल लाइफ में भी सिखाए और ऑन ग्राउंड भी सिखाए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस 1st October. Thank you so much and have a great day. Thank you. Thank you. Thank you.